अच्छा, अब थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। आज मरियम साहिबा ने वो कैंपेन कर रही हैं वहाँ पे, और आज उन्होंने बड़ा खुशगवार कमेंट भी किए हैं, ज़रा वो सुनाते हैं, आप सुनाइए जी। जब मैं नीलम वैली में दाखिल हुई तो जगह जगह मुझे पाक फौज के जवान नजर आए। यकीन जाने मेरा एक बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद जुनैद। मुझे हर उस बच्चे में जो पाक फौज की वर्दी पहनकर खड़ा था, मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। फौज का जब जब भी बजट बढ़ा, फौजी जवानों की जब जब भी तनख्वाहें बढ़ी, तो नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी। इमरान खान गो के सेलेक्ट होकर आए, उसके दौर में इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। जी मैं आप क्या कहूँ इस पर, देखें भट्टी साहब। अच्छा, आप कुछ ना कहे, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कहे बगैर रह भी नहीं सकता। जब एक नैब की मुल्ज़मा हो, नैब की, मेरी नहीं, सच्चा केस किया झूठा किया, मैं उस आर्गूमेंट में नहीं जाता, कन्विक्शन तो हुई ना। उसके बाद एक पेशी पे गई और नैब की अदालत पे हमला। ये दो क्रेडिट नून लीग को जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमला और नैब पे हमला। उसके बावजूद भी आप कभी गिरफ्तार ना हो, उसके बावजूद भी पहले आपके इस मुल्क की तबाही खलाई मखलूक की वजह से आर्मी चीफ रिज़ाइन दे, DG ISI रिज़ाइन दे, अब पाक फौज के जवान में आपको बेटा जुनैद नज़र आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये बता दें कि DG ISI और आर्मी चीफ के रिज़ाइन से और मुल्क में इलेक्शन की धांधली की वजह अभी भी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि नहीं समझ रही? ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, इमरान खान के पल्ले कुछ नहीं है, ये पीछे कुछ और को है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वरना मरियम साहब कभी अपडेट हो जाता है, कभी पुराना आउटडेटेड हो जाता है। तो फिर ये हमें, मेरी एक गुजारिश है काजी साहब ने, इस पे फिर आप थोड़ा सा कर गए। यहाँ तो मरियम को नोटिस झूठा दिया गया जिस पर उन्होंने उसे ड्रैग किया। मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया, उन्होंने कहा मैं अपने पूरे दस्ते लेके आऊँगा और छोड़ूंगा नहीं। यहाँ तो नोटिस झूठा दिया गया, यहाँ डर के पीछे हट गया नैब। इस बात का जवाब दें मुख्तसर, लेकिन खुद जवाब दें। जवाब तो आप नहीं देने, मतलब आप जवाब नहीं नहीं, तुसी छुट्टी दे आए हो, मैं तो समोसे खाना आए हो। नहीं देखें, ये बड़ा काजी साहब, आप हमसे सीनियर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ ये चलो नाम नहीं लेते, एक तरफ एक मौलाना फजलुर रहमान वो कहता है मैं कोर कमांडर के बाहर हमला करूंगा, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या क्या, और मरियम ने जो कर दिया। उसके बाद नैब ने अभी तक क्यों नहीं बनाया? क्या वो नोटिस झूठे भेजे थे या डर गया? मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। भट्टी साहब, मैं आपको इस सवाल के जवाब में एक और ख़बर ना बताऊं। आज भारत की कैबिनेट की खबर आई है कि उसमें कितने जराइम पेश लोग तोड़ा उन्होंने, वैसे उससे रिलेटेड है। मैं ये कर रहा हूँ, डर लगता है ना भट्टी साहब, जो बंदे सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करते हैं और कुछ ना हो तो उनको अगर कोई अफसर, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। हम बचपन में ना पहाड़ियाँ मनाते थे गली मोहल्लों में ईद मिलाद नबी पे। वो मोहल्ले का जो सबसे लड़ाका बच्चा था आता था, पाँव मार के पहाड़ी तोड़ देता था, तो हम बेचारे आधा घंटा रोते रहते थे, इतनी देर लागे पूरी रात असी मेहनत करके बनाई। आपने आज मेरे साथ वो किया। मैंने सादा सवाल था कि मौलाना साहब को नोटिस गलत गया है, मरियम साहब को नोटिस गलत गया या नैब डर गई है? बहरहाल आपकी ठीक, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। फिर साड़ी पहाड़ी टूट गई ना, साड़ी पहाड़ी तो टूट गई, मतलब है क्यों नहीं? मेरा ख्याल है मरियम ने बड़ा आसानी कर दी है जिन पे ये तनकीद करते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट। जब देखें काजी साहब, आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझे, आप दो कश्तियों के सवार हैं। मैं पाकिस्तान की फ़ौज पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। मैंने सुल्तान राय की फ़िल्म देखी है, शुरू से आखिरी तक वो लड़ता रहता है और बदतमीजी से काम करता है, आखिर में गोलियाँ खा के मर जाता है। यहाँ तो आप सुल्तान राय बने, तो ये जो आपने बीच में अमिताभ बच्चन खोया खोया चांद बीच में आ जाता है, ये मेरा बेटा भी आपको आ जाता है, कभी आपको तरहाएं अजीज़ हो जाती हैं, कभी आप अग्रेशन में चले जाते हैं। इससे आपने मुस्लिम लीग नून से इतना बड़ा कोई इंतकाम नहीं लिया जा सकता था। मेरी राय में मरियम ने इस पार्टी को कंफ्यूज कर दिया, दो कश्तियों का सवार करके किसी जगह नहीं छोड़ा। ये मेरी राय है, ये पार्टी इसने किसी जगह नहीं छोड़ी। अब ये ना इसकी ट्वीट है हसन इकबाल साहब की, ये उन्होंने कहा कि ये जो 15% स्पेशल अलाउंस फोर्सेस का बढ़ाने की प्रपोजल आई है, तो उस हवाले से वो कहते हैं ऐसे इम्तियाजी फैसले मुल्क में सिविल मिलिट्री तकसीम गहरी करने का बायस बनते हैं। महंगाई सब मुलाजमीन के लिए एक जैसी है, 15% स्पेशल अलाउंस यकसा तौर पर तमाम सिविल मिलिट्री मुलाजमीन को दिया जाए। इसमें तो कोई गलत नहीं, इसमें पॉलिटिकल बात है ना। देखिए आप समझ आ रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं। उन्होंने कहा सिविल मिलिट्री तकसीम बढ़ेगी। नंबर एक तो मेरे ख्याल में सिविल मिलिट्री तकसीम है ही नहीं। हाँ, ये कहें कि तनख्वाहें सिविल की उससे ज़्यादा बढ़ा दें, सिविल मिलिट्री तकसीम है क्या? फ़ौज मेरी है। हाँ, अगर फ़ौज में
कोई बंदा सियासी रोल अदा करता है और अपने इख्तियारात से तजावज़ करता है, वो गलत करता है। ये तनख्वाह तक तो बात ठीक है ना? नहीं, इससे सिर्फ तनख्वाह बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ सिविल की इससे भी ज़्यादा हो, महंगाई तो आसमानों को छू रही है ना। लेकिन इन्होंने एक टॉन्ट किया बीच में, इससे सिविल मिलिट्री तकसीम, मतलब तकसीम की तो खुद कोशिश कर रहे हैं। डू यू थिंक पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज से खुदा ना खासा पसंद नहीं करती? ये कहाँ लिखा है? मुझे मलिक साहब ये आप बताएं। देखें भट्टी साहब, मैंने पहले कहा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। बात उन्होंने बेसिकली की है कि महंगाई सब के लिए होती है, यहाँ तक सही है, मगर मुझे 200% यकीन है ये बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ देखें एक तबके को खुश कर रहा है, दूसरे को ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। यार मेरी जरा उर्दू कमजोर है और इंग्लिश भी नहीं, जरा दोबारा पढ़ दें जरा। ऐसे इम्तियाजी फैसले मुल्क में सिविल मिलिट्री तकसीम गहरी करने का बायस बनते हैं। सिविल मिलिट्री तकसीम गहरी, इसका मतलब तकसीम है, यानी कि फौज और सिविल हुकूमत आमने सामने, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। मुझे इस लफ्ज़ पे एतराज़ है। प्राइवेट वो दूसरे सरकारी मुलाजमीन का 50% बढ़ा दे सैलरी, फौज की 50% बढ़ा दे, लेकिन अपने सियासी मफाद के लिए आवाम को फौज के सामने ना खड़ा करे। हाँ, आर्मी में अगर कोई पोलिटिकल सेल बना हुआ गलत बना, वो किसी को डराता है। 2 दफा गवर्नमेंट में आए, रिफॉर्म कर देता है। हाँ, वो लोगों को डराता है, बंदों का पीछे करता है, नामालूम गाड़ी आती है, अगर आती है तो ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। आप उसका सदबाब करते हैं ना, आप तो 3-4 दफा हाथ में वक्त रहे, 3 दफा हमारी जो, क्योंकि मैं कॉमर्स रिपोर्टर हूँ, हमारी जो बजट की ट्रेडिशन है उसमें सरकारी मुलाजमों का इजाफा होता है, उसमें फौज और सिविल का फर्क कभी नहीं हुआ। ये इस हवाले से उनका पॉइंट बनता है। उसको तो हमारे यहाँ जब भी तरह बढ़ती है ना तो फौज और सिविल की इक्वल हमेशा बढ़ती है। अच्छा भट्टी साहब, जुनैद सफ्दर साहब की शादी के हवाले से, मरियम साहबा मंगनी के हवाले से, मरियम बाहर जाने का कोई कोशिश कर सकती हैं या जा सकती हैं? देखें, मुझे मरियम साहबा को तो नहीं पता, मुझे ये भी पता है कि मोहतरम जुनैद साहब की शादी कहाँ हो रही है, उनके ससुर को भी मैं जानता हूँ। मुझे इस शादी पे तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। मरियम आखिर माँ है, माँ का हक है। वो मुसरत शाहीन थी, एक बहुत बड़ी सिंगर, इसका इन हालात से कोई ताल्लुक नहीं। शाहीन तो एक्ट्रेस थी, सिंगर भी थी, एक्टर भी थी। वो ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ सजदी जे नचे मुंडे दी माँ, वो कौन थी? मुसरत नज़ीर थी वो। तो देखिए, माँ का रिश्ता बड़ा मुकद्दस है। बेटा बेटे की मंगनी और माँ ना हो, ये जुल्म है। हो सकता है वो आके जाती उम्र ही मंगनी कर ले। नहीं तो भट्टी साहब, ये एक मजबूरी है, ये मंगनी सिर्फ और शादी लंदन में हो सकती है, पूरी दुनिया में 203 मुल्क है वैसे। मैंने इसलिए कहा ना, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ख़ानदान में पहले ये भी ऑप्शन थी कि जाती उम्र मंगनी की जाए। फिर उसमें यह हुआ कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज की गरज से गए हैं वो शामिल नहीं हो सकते। फिर कादी साहब ने जैसे साहिब इलम वहाँ बैठे थे, मैं फिर फ्लैट में, आप लंदन चले नहीं, उन्होंने कहा इसहाक डार भी नहीं जा सकते पाकिस्तान, वो भी फिर अभी बात अभी ये खत्म ही नहीं हुई। फिर इनकी तरह साहिब इलम शरारती लोग हैं ना ये बेसिकली, उन्होंने कहा हसैन नवाज कैसे जाएगा, उसको तो उसने तो जुनैद को बचपन में गोद में खिलाया हुआ, काका पाला सोना। फिर बात आ गई हसन क्या मुतरे है, वो क्यों ना जाए। तो फिर मेरा ख्याल है ये ऑप्शन हुई होगी कि लंदन सलमान शहबाज साहब भी तो वही है ना, लंदन में वही रिश्तेदार है, बड़े। सलमान शहबाज जानवन आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन सलमान शहबाज और शहबाज साहब के एक दमाद इकट्ठे बैठे थे तो एक बात हुई, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा। शहबाज अच्छे आदमी है, ये देखो उनकी तस्वीर भी आ गई है इस वक्त कादी साहब शरीफ फैमिली को जो जितना भी रिलीफ मिल रहा है या कानून का मुताबिक मिल रहा है, जो मर्जी कह लें, उसमें सलमान शहबाज का कलीदी किरदार है। ये मैं आपको 100% यकीन से कहता हूँ। मतलब बड़े बड़े बिग प्लेयर हैं वो। बिग प्लेयर पाकिस्तान में ज़्यादातर राब्ते इनके होते हैं। इन्हीं की गुफ्तगू के बाद मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, मोहतरम हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर, ज़मानत हुई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो भट्टी साहब एक सवाल है मेरा आपसे, तो ये जरदारी साहब को लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं, ये भी सलमान की वजह से मिलती हैं? उनको भी बड़ी लंबी। यार मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम में मैं कम आता हूँ या आप, मैं एक अरसे से कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी फिक्स हो चुकी है। वो तो अब जा रहे हैं अमेरिका, उनके अपार्टमेंट्स के पीछे पड़ गए। अच्छा, मरियम साहब खबर है, नैब इनको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत
प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे इल्ज़ाम तक आ गई है, या सिविल मीडिया सोशल मीडिया बाहर ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। मुझे बता दें, नवाज शरीफ समेत, नवाज शरीफ साहब को जो सजा हुई थी, याद रखें वो जो सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी, ठीक ठीक, इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, एक बता दें शरीफ फैमिली या काजी साहब जरदारी फैमिली जिसको सजा हुई हो, जिससे पैनी एक रिकवरी हो, तो ये 3 वजीरों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई मुजरम तो नहीं बन जाता, वो तो अदालतों ने फैसला करना। सुनिएगा, बेहतर नहीं है ये, प्यार मोहब्बत है, लड़ने से, मैं बताऊं कादी साहब, लड़ने से बेहतर है। जो बड़े अकड़े थे ना कि क्या नारायण, याद रहा म्यूट करना, उन्हें भी डांट पड़ी है जो बहुत अकड़ रहे थे। वाह, बस ये जरा मरियम साहब का एक नारो नहीं कहना, वो भट्टी साहब कहते हैं अंडरस्टैंडिंग क्या करें आप। जी जी सुनाइए। ये काबीना के इजलास जिसकी सदारत सिलेक्टेड आजम कर रहा था, जिसका नाम इमरान खान है, नैब के खिलाफ इमरान खान बहुत बोला, उसके वज़रा बहुत बोले। उन्होंने कहा कि नैब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर कोई इल्जाम साबित करने में कामयाब नहीं हुई, तो ये किसकी जीत है? हाँ जी, कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ जी। देखिए कादी साहब, मोहतरम काबिल एहतराम मरियम नवाज साहब, इल्ज़ाम साबित ना होना और जुर्म ना होना में फ़र्क है। इल्ज़ाम तो करोड़ों साबित नहीं होते, चोरियों डकैतियों की लाखों वारदातों को सुराग नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि डाका पड़ा ही नहीं, चोरी पर हुई नहीं। ये कैसा मतलब आपने निकाला? मगर इनको कैबिनेट की बातें कौन बता रहा है? नहीं, कैबिनेट की मैंने कहा है, इमरान खान की हुकूमत का शहनशाह अकबर, इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद इमरान खान के खिलाफ अगर हालात ऐसे होते हैं, देखें मैं अगर साथ कर रहा हूँ, वो सुल्तानी गवाह है। मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब की गुफ्तगू शहबाज शरीफ तक पहुँचती है, हमजा तक पहुँचती है, मेरी खबर है, आप इख्तलाफ करें, आपका हक है। इमरान खान के साथ देखो तरीके, अच्छा और कौन से तरीके इंसाफ के जो जान निसार थे वो तो है नहीं, अब इमरान खान की हुकूमत में उनके साथी हैं, वो उन्हें क्लिप भी उनकी मर्जी का भेजती हैं, उन्हें फैक्ट्स नहीं भेजते। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ इमरान खान, और कोई मशीर 2 खतरे में भी है, वो खतरे में है या नहीं है? नवाज शरीफ को, इमरान खान को खतरे में डाल रहे हैं जिन पे ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम अपोजिशन लगा सकी, ना कोई दुनिया का कोई बंदा लगा सका, जो जेन्युइन बात है इमरान खान की। वो नैब के जो 2 मशीर है, वो इमरान खान के लिए आने वाले वक्तों में रेफरेंस की तैयारी कर रहे हैं।